नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान के मंदिर में जाकर हर व्यक्ति भगवान को कुछ न कुछ प्रसाद आदि भेंट ज़रूर चढ़ाता है और चढ़ाने के बाद दोस्तों जब वह वापस घर की तरफ आता है तब वह यही सोचता है कि भगवान का आशीर्वाद उस व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए, भगवान की कृपा दृष्टि उस व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए तो दोस्तों उसे अपने जीवन के अंदर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दोस्तों वह व्यक्ति मालामाल हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर आप अपने पड़ोसी से जब आपके घर के अंदर किसी प्रकार का कोई आयोजन होता है, किसी प्रकार का कोई काम आता है तो बर्तन भी मांग कर लाते हैं तो दोस्तों वो वापस किसी को खाली नहीं लौटाते हैं। हमारे हिंदू धर्म के अंदर यह परंपरा रही है कि जब किसी व्यक्ति से कुछ चीज मांग कर लाते आते हैं तो उसे वापस भरकर ही लौटाते हैं। चाहे उसके अंदर आप कुछ मिठाई रख दें, सब्जी भी डालकर दें, लेकिन उसे खाली नहीं रखते हैं, उसे वापस भरकर ही लौटाते हैं, जिसे मानते हैं कि इसको ऐसा करने से वापस दोगुना लाभ हमारे जीवन के अंदर देखने को मिलता है। घर की बरकत स्थायी रूप से बनी रहती है और किसी भी प्रकार का दुख हमें नहीं देखने को मिलता। तो दोस्तों लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर से खाली हाथ आ जाते हैं तो दोस्तों वह व्यक्ति खाली हाथ ही रह जाते हैं। बल्कि आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप मंदिर के अंदर जाए, अलग अलग मंदिर का अलग अलग विधान है, आप मंदिर से जाकर वापस लौटते हैं तब आपको कुछ चीजें अपने साथ जरूर लेकर आनी चाहिए ताकि लक्ष्मी का आशीर्वाद, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, हनुमान जी का आशीर्वाद सही दृष्टि से आपके साथ मिलता है और उसके बाद आपके जीवन के अंदर प्रसन्नता आती है। तो दोस्तों बात करते हैं आपको कौन सी चीजें अपने घर लेकर आनी चाहिए। दोस्तों अगर आप किसी भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं, शिव जी के मंदिर जाते हैं तो जल का लोटा दोस्तों भरकर जरूर लेकर जाते हैं ताकि भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा के भोलेनाथ को आप प्रसन्न कर सके। तो दोस्तों जब भी आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल चढ़ाएं तो वापस दोस्तों भगवान भोलेनाथ को जो चढ़ाया गया जल है उसकी कुछ बूंदे भरकर आपको अपने घर जरूर लेकर आनी चाहिए ताकि उसके बाद उस जल को लेकर आप अपने घर के पूरे घर के अंदर छिटक दीजिए। कहीं पर भी नकारात्मकता नहीं रहती है, कहीं पर भी गलत शक्ति नहीं रहती है, निश्चित तौर पर दोस्तों वह आपका घर छोड़कर चली जाती है, आपको प्रभावित नहीं कर पाती है। इसी तरह दोस्तों अगर आप लक्ष्मी जी के मंदिर जाते हैं, वहां पर जाकर आप पूजा पाठ करते हैं तो आप बदले में पुजारी जी से आप आशीर्वाद स्वरूप माता लक्ष्मी को जो सुहाग की चीजें चढ़ाई जाती है वह सुहाग की चीजें, या फिर दोस्तों आप वहां लक्ष्मी मंदिर का जो कुमकुम रहता है दोस्तों उसे पुजारी जी से बोलकर आपको अपने घर लेकर आना चाहिए। सुहागिन महिलाएं नित्य उस कुमकुम का प्रयोग करें, उन चीज़ों का उपयोग करें जो माता लक्ष्मी को चढ़ाई जाती है तो दोस्तों आपके घर के अंदर अन्न धन के भंडार बढ़ जाते हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है और देखते ही देखते घर परिवार तरक्की की ओर बढ़ जाता है इस उपाय मात्र को करने से। इसी तरह दोस्तों अगर आपको हनुमान जी के मंदिर कभी भी जाने का काम पड़ता है और हनुमान जी के मंदिर तो दोस्तों हर कोई भक्त जाता है तो हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाएं या जो भी प्रसाद आप चढ़ाना चाहते हैं, पीली मिठाई का भोग लगाना चाहते हैं तो वह आप हनुमान जी को भोग लगाएं। उसके बाद दोस्तों जब भी मंदिर से वापस आप लौटते हैं उस समय दोस्तों आपको हनुमान जी के चरणों के अंदर जो सिंदूर रहता है दोस्तों उस सिंदूर को आपको अपने साथ जरूर लेकर आना चाहिए और दोस्तों उसके बाद आप क्या करें, उस सिंदूर का अपने सारे सदस्य माथे पर तिलक करें और साथ ही साथ अपने घर के मुख्य द्वार पर उस सिंदूर से आपको एक स्वास्तिक का निर्माण करना चाहिए और साथ ही साथ दोस्तों उस सिंदूर की एक बिंदी आपको अपने घर की अलमारी या तिजोरी के अंदर जरूर लगानी चाहिए क्योंकि हनुमान जी के चरणों का जो दोस्तों सिंदूर रहता है व्यक्ति की किस्मत चमकाने का कार्य करता है, घर परिवार के अंदर बरकत लाता है, किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति होती है तो उसे आपके घर से कोसों दूर रखने का कार्य करता है तो वो हनुमान जी के चरणों का चढ़ाया गया सिंदूर ही होता है। और दोस्तों इसी तरह आप किसी भी मंदिर जाए तो उन देवी देवताओं की निशानी स्वरूप आपको अपने घर में जरूर लेकर आनी चाहिए और उस निशानी को आपको अपने घर के अंदर रखना चाहिए ताकि आपको धन लाभ प्राप्त होता है, देवी देवताओं का समूचा आशीर्वाद मिलता है और दोस्तों किसी भी मंदिर जाते हैं तो फिर आप खाली हाथ नहीं लौटते, निश्चित तौर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद
प्रसाद और उनकी खुशियां लेकर आप अपने घर के अंदर लौटते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।